अलैहिस्सलाम को यही मस्जिद थी, मस्जिद अक्सा, जिसकी वो ख़िदमत के अंदर उनको वक़फ़ किया गया। फिर अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और यहूदियों की हुकूमत ही बैतुल मुक़द्दस पे थी। लेकिन फिर उनके बाद 66 ईस्वी में यहूदियों की जो बनी इसराइल थे, इनकी रोमियों के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की, जिसके नतीजे में रोमियों ने इन पर चढ़ाई कर दी और फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया। यूँ फ़लस्तीन का इलाका रोमियों के पास चला गया। फिर 136 ईस्वी में रोमियों का एक बादशाह था, शहनशाह था, जिसको शहनशाह पडरीन के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया, इसने बैतुल मुक़द्दस दोबारा तमीर किया और दोबारा तमीर करके जहाँ हैकल सुलेमानी था तो उसकी जगह इसने अपने देवता जुपिटर का मुजस्मा जो है वो वहाँ पे इसने जो है वो नस्ब कर दिया। फिर ये वो बादशाह और यही वो शहनशाह था वो जिसके बारे में हम सब जानते हैं। वो असहाबे कहफ़ का एक किस्सा कुरान मजीद के अंदर सूरत है बाकायदा एक कहफ़ के हवाले से। तो वो जो असहाबे कहफ़ लोग थे ना, जिन्होंने जिस ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ कहा था और फिर बाद में वो गार में चले गए और 300 साल सोए रहे, तो ये वो बादशाह था शहनशाह पडरीन। इसके सामने उसने कलमा हक़ जो है वो उन्होंने कहा था और फिर उसके बाद जो है वो गार के अंदर चले गए, वहाँ पे 300 साल तक वो सोए रहे। और उसके बाद जब वो दोबारा उठे, असहाबे कहफ़ के लोग दोबारा उठे, तो उस वक़्त रोम, पूरा रोम, अहले रोम जो है वो ईसाईयत कबूल कर चुका था और ईसाईयत कबूल करने के साथ ही इन्होंने जुपिटर का मुजस्मा वहाँ से उठा दिया और फिर वहाँ पे इन्होंने ईसाइयों ने एक कलीसिया भी तमीर किया था। चूँकि रोमियों की हुकूमत थी, रोमी ईसाई थे और फिर ईसाइयों ने वहाँ पे एक कलीसिया जो है वो तमीर किया। ये सिलसिला इसी तरह चलता। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों की हुकूमत थी, रोमियों की हुकूमत थी। तो फिर बाद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, यह भी एक बहुत ज़बरदस्त एक वाक़या है कि किस तरह उन्होंने जो है वो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जलील क़दर सहाबी इस जंग में शरीक हुए। फिर उनके पादरी ने कहा, जी हमारे आपका अगर खलीफा आ जाए तो हम अब ये चाबियाँ उसके हवाले में कर देंगे। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वाक़या लंबा एक वाक़या है कि ग़ुलाम के साथ थे, कभी ख़ुद सवार होते, कभी ग़ुलाम सवार होता। जब वहाँ बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो ग़ुलाम की बारी थी, ग़ुलाम को सवार कर दिया। ये मंज़र जब पादरियों ने देखा और उन्हें चाबियाँ लाकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हाथ में रख दी कि हमारी किताब के अंदर आपके औसाफ़ मौजूद थे, आपके औसाफ़ देकर हमने फ़ैसला किया है कि अपनी किताब की पेशीन गोई के मुताबिक कि चाबियाँ अब आपके हवाले कर दी जाएंगी, आप फ़ातेह हैं। तो खैर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा खोला, अंदर गर्दो गुबार थी, उसकी सफाई भी की। लोगों ने कहा हम सफाई करते हैं, लेकिन कहा नहीं कि ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ पे अल्लाह की बरकत नाज़िल होती है, इसलिए इसकी सफाई मैं ख़ुद करूँगा। फिर ये मुसलमानों के पास रहा, बनु उमय्या की हुकूमत आई, मुसलमानों के पास रहा और फिर उसके बाद बनु अब्बास आए, मुसलमानों के पास रहा। बनु अब्बास के इख्तितामी दौर में जब इनकी जंग हुई सलीबियों के साथ, यानी ये जंग थी पहली सलीबी जंग, ये एक बड़ी शिद्दत के साथ एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। इस जंग के नतीजे में तकरीबन ये 1099 की बात है, बनु अब्बास का ख़ात्मा हो गया था। बनु अब्बास का जो खलीफा था उसको इन्होंने कपड़ों के अंदर लपेट कर ऊपर घोड़े दौड़ाए थे, बड़ा एक दर्दनाक मौत दी थी उसे इन सलीबियों ने। तो ये जंग अज़ीम जब हुई, उसके नतीजे में बैतुल मुक़द्दस जो है फिर सलीबियों के पास चला गया, लेकिन ये ज़्यादा देर रख नहीं पाए। तकरीबन 88 साल बाद, यानी आप समझ लें 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, चूँकि ये बनु अब्बास की फ़ौज में सल्जोक शामिल थे, तो जब जैसे ही बनु अब्बास का दौर ख़त्म हुआ तो बनु अब्बास की जगह सल्जोकियों ने हुकूमत संभाल ली थी। तो सल्जोकी खलीफा थे, कमांडर थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी और उस दौर की सलीबियों की तीन बड़ी ताकतें जिनमें इंग्लैंड था, यानी बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी, इनको इबरतनाक शिकस्त देकर जो है वो इनको कुचल के रख दिया, इनको ख़त्म करके रख दिया और बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का परचम जो है वो लहरा दिया। फिर ये सल्जोकों के पास रहा और उसके बाद वो ख़त्म जब हुकूमत हुई उस्मानियों के पास चला गया और फिर इस तरह आखिरी दौर में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ज़माने में ये बरतानिया के पास चला गया था। बरतानिया जब सलीबी जंगें हुई थी तो सलीबी जंगों के नतीजे में ये दोबारा जो है वो बरतानिया के पास चला गया था।
तो बहरहाल लेकिन बरतानिया जब वहाँ से गया था फ़लस्तीन के इलाके से, तो इसे आज़ाद छोड़ गया था, ना फ़लस्तीन को देकर गया था, ना जो है वो किसी और को। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले के तहत इसको बैनुल अक़वामी शहर जो है वो करार दिया गया। इसराइली वहाँ पे काबिज़ हैं, कानूनी तौर पर इसराइलियों का ये शहर नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक इसराइली वहाँ पे काबिज़ हैं, और अमेरिका भी यही बयान दे रहा है कि जो है वो ये शहर बैतुल मुक़द्दस जो है वो इसराइल का दारुल हुकूमत बना दिया जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत ये एक मतलब बैनुल अक़वामी शहर है जो किसी की मलकियत में जो है वो नहीं है। बहरहाल जो है इस मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फ़लस्तीनी हम मुसलमान हैं, हमारा हक़ बनता है, अम्बिया की मीरास है, अम्बिया ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, तो मुसलमानों का हक़ है, मुसलमानों का वो क़िबला अव्वल है, इसलिए उसका दिफा जो है वो मुसलमानों पे ज़रूरी है। हम मुसलमान, ये एक मैंने तारीख़ी हैसियत थोड़ी सी आपके सामने बयान की है। हम मुसलमान भला कैसे इन यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस पे काबज़ होने दे सकते हैं, जबकि यहूदी वो कौम है जो अल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी बयान किया, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बदतरीन कौम अंजाम के लिहाज से, बल लअनहुल्लाह व ग़ज़िबा अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकाना, कायनात में सबसे बदतरीन लोग ये हैं, इनको खंजीर, इनकी शक्लें बदल गई, खंजीर बना दिए, बंदर बना दिए, कायनात के बदतरीन लोग ये यहूदी लोग हैं। तो भला इन बदतरीन लोगों को कैसे एक पाक जगह, मुक़द्दस जगह, बारकना हौलहु बारकना, जिस पर अल्लाह की बरकतें नाज़िल हुई हों, बाबरकत जगह इनको कैसे दी जा सकती है। और फिर ये तो वो कौम है फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया, अंबिया के कातिल हैं यहूदी, अंबिया के कातिल हैं, ज़ालिम कौम, अंबिया के कातिल, अंबिया के कातिलों को अंबिया का विरसा कैसे दिया जा सकता है। तो किसी भी लिहाज से, ना दीनी लिहाज से, ना दुनियावी लिहाज से इसराइल का कोई हक़ नहीं बनता फ़लस्तीन के इलाके पे, बल्कि ये फ़लस्तीन मुसलमानों का इलाका है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, इसलिए हमारा उसका दिफ़ा करना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।